देखिए, ये जो पृथ्वी है ये एक रंगमंच है और हम सब इस पृथ्वी पर पार्ट अदा कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं। हम सब एक्टर हैं, अभिनेता हैं। और वो प्रभु बहुत दयालु है। उसने हम सबको हूबहू उसने अपनी शक्ल पे बनाया है, अर्थात हम सब उस प्रभु के अवतार हैं। हमको अवतार बनाकर भेजा है और हम ये समझ रहे हैं कि कोई अवतार आएगा जन्म लेकर, तब हमारा उद्धार होगा। दोस्तों, जो भी इंसान है सब अवतार हैं। बस जरूरत है अवतार की तरह अपने आप को एक्ट करने की, अवतारों की शिक्षाओं पर चलने की। जो व्यक्ति अच्छा काम इस दुनिया में करता है, भगवान उसी को कहती है देवता समान है, ये भगवान है, उसी को भगवान मान लेती है। अलग से स्पेशल कोई अवतार लेकर नहीं आता। हमारे ग्रंथ भी हमको यही समझाते हैं। क्या नर नारायण है, आत्मा सो परमात्मा, भगत भगवान से बड़ा होता है, ग्रंथों में लिखा है ना। कब समझ आएगा, कब सोचोगे कि हमको ही कुछ उत्तरदायित्व देकर भेजा गया था। दोस्तों, हम अपने आप को ये समझ ही नहीं पा रहे हैं। केवल जरूरत है अपने आप को अवतार की तरह एक्ट करने की। ईश्वर ने ऐसे ही नहीं, किसी सिद्धि के लिए हमको भेजा हुआ है। राम, कृष्ण, मोहम्मद, ईसा मसीह, बुद्ध, महावीर, इन सबको मानने की जरूरत नहीं है, इनकी मानने की जरूरत है। इनकी शिक्षाओं पे चलने की जरूरत है। जैसे श्री रामचंद्र भगवान ने सिखाया कि मर्यादा में रहकर जीवन जीना है। कृष्ण जी ने सिखाया कि किसानों की सहायता कैसे करनी है, उनका उद्धार कैसे करना है। ईसा मसीह ने सिखाया आडंबरों का विरोध कैसे करना है। बुद्ध जी ने बताया अपने आप को पहचानो, यही जीवन का सार है। दोस्तों, अवतार की पहली निशानी गलत का विरोध करना। आज पूरा संसार ग्रंथों के पठन पाठन में लगा हुआ है और लोगों की निर्मम हत्याएं हो रही हैं, करोड़ों लाखों बलात्कार हो रहे हैं, चोरी डकैती गुंडागर्दी हो रही है। अरे धिक्कार है ऐसे धर्म गुरुओं पर जो समाज सुधारक की फीत लगाकर घूम रहे हैं। समाज पतन में जा रहा है और वो अपने आप को बोलते हैं कि हम समाज सुधारक हैं। दोस्तों, इतने ज्यादा धार्मिक भी मत बनो कि ईश्वर को बचाने के लिए किसी इंसान पर उठ जाए आपका हाथ, और इतने देशभक्त भी मत बनो कि किसी घायल को उठाने के लिए झंडा जमीन पर ना रख सको। अपने आप को पहचानो, आप क्या हो। कुछ नेता तो फ्री में ही अवतार बनना चाहते हैं। उनके रग रग में नफरत, मक्कारी, चोरी, डकैती भरी हुई है और वो अपने आप को क्या कहते हैं, हम नॉन बायोलॉजिकल हैं। वो अपने आप को ऐसे ही फ्री में अवतार बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है यही दुनिया ही भगवान बनाती है लोगों को। तो वो सोच रहे दुनिया तो पागल है, हमको भी भगवान मानने लगेगी। पूरा संसार अंधा हो रहा है। ये जिद करके बैठा है कि मेरे को तो लुकमान हकीम से इलाज कराना है। लुकमान हकीम नहीं आने वाले, समय का वैद्य डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। अब कोई भगवान राम कृष्ण आपकी सहायता करने नहीं आएगा। इस समय जो गलत का विरोध कर रहा है उसका साथ देना होगा। कृष्ण भगवान के समय भी यही घटना घटित हुई थी। मथुरा में एक गढ़ी है, वहां एक दूध का प्लांट था। कंस ने ऑर्डर किया गांव से सभी किसानों का दूध फ्री यहाँ आएगा मेरी आर्मी फौज को पीने के लिए। कृष्ण ने उसी का विरोध किया था। दोस्तों, हमेशा वही समस्याएं, हर युग में वही समस्याएं होती हैं, वही घटनाएं होती हैं। हमने उसको मनोरंजन का साधन बना दिया। वही सूर्य चंद्रमा होती है, वही वायु होती है, वही समस्याएं होती हैं। लेकिन जो समस्याओं से लड़ जाता है वो भगवान का रूप बन जाता है। आज भी जो गलत का विरोध कर रहा है उसका साथ दो। कोई भगवान आपकी रक्षा करने नहीं आएगा। ना कुछ हुआ, ना हो रहा, ना कुछ होवनहार।
अनुभव का दीदार है अपना रूप अपार। न कुछ हुआ न पहले हुआ कुछ, न अब हो रहा है न आगे कुछ होगा। उम्मीद लगा के मत बैठो, अनुभव का दीदार है अपना रूप अपार। पाया कहे सो बावरा, खोया कहे सो कूर। कोई कहता मैंने भगवान को पाया, मैंने भगवान, सब मिथ्या है। पाया कहे सो बावरा, खोया कहे सो क्रूर। खोया पाया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। समझिए अपने आप को और इस देश को, इस पृथ्वी को स्वर्ग बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। स्वर्ग अदर अलग से नहीं है। स्वर्ग कौन लाएगा? हम सब मिलकर हमारी सोच जो होगी वो स्वर्ग लाएगी, और हमारी सोच ने ही ये नर्क लाया हुआ है। तो दोस्तों आज इतना ही। यदि आपको हमारे विचार अच्छे लगे तो हमारा YouTube चैनल है रीडिस्कवर भारत, भारत की पुरानी मान्यताओं की खोज, जिन मान्यताओं से हमारा देश विश्व गुरु माना जाता था। हथियारों की ताकत से विश्व गुरु नहीं बनते। जो मानव जाति को बचाने की क्षमता रखता है उसको विश्व गुरु माना जाता है। थैंक यू।